देखें गाइस, ये कितना ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल थॉमस टेक्निकल में खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम बना रहे हैं एक ब्लूटूथ MP3 प्लेयर का स्पीकर। ये स्पीकर ऑफ है, तो आज की इस वीडियो में हम इसे रिपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसे करंट लगा के सब दोस्तों को चेक करवाता हूँ। तो 2 वायर हमने लेनी है, नेगेटिव और पॉजिटिव की। यहाँ से हमने 3 से 5 वोल्ट रखने हैं ताकि ये अच्छे तरीके से टेस्ट हो सके। तो अभी जैसे ही मैं दोनों पिन को स्पीकर पे लगाता हूँ तो ये किसी भी किस्म की कोई भी आवाज़ नहीं दे रहा। मेरे पास एक और स्पीकर पड़ा है, तो मैं इसे भी एक दफ़ा टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं जैसे ही वायर लगाऊंगा तो ये देखें, ये काम करने लग गया। ये देखें, इस तरह से जब आपकी MP3 का स्पीकर ख़राब हो जाए तो आपने इसे निकाल के ज़ाया नहीं करना। हम इसे बना सकते हैं, इसे रिपेयर करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें चाहिए एक मदरबोर्ड क्लीनर MBC। इसको हमने इसकी कैप के चारों तरफ अच्छे तरीके से लगाना है। MBC लगाने से इसकी कैप के गिर्द जो सॉल्यूशन लगी होगी वो थोड़ी सी नरम हो जाएगी, तो ये कैप बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगी। MBC लगाने के बाद हमने इसे 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है। जब तक इसका लिक्विड थोड़ा सा खुश्क न होने लग जाए तब तक हमने वेट करना है। उसी वक्त तक इसकी सॉल्यूशन जो है ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी। इसके बाद हमने ट्वीज़र की मदद से कैप के एक हिस्सा को नीचे की तरफ से पकड़ लेना है और ऊपर की तरफ निकालने की कोशिश करनी है। यहाँ पे हमने बड़े ही एहतियात के साथ काम करना है ताकि इसकी कैप और नीचे वाली कोन जो है ये फट ना जाएं। ट्वीज़र की मदद से हमने बड़े ही आराम के साथ थोड़ी थोड़ी साइड करके इसको निकालते जाना है और इस कैप को अच्छे तरीके से अलग कर लेना है। देखें, कैप हमारी उतरने लग गई है। इस तरह से देखें कितने अच्छे तरीके से इसकी कैप जो है कोन के ऊपर से अलग हो गई है। यहाँ से थोड़ा सा इसका पेपर ख़राब हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ। ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता रहेगा। अगर आपको लिक्विड वाला तरीका अच्छा नहीं लगा या ये पसंद नहीं आया तो फिर हम पेपर कटर की मदद से कैप के ऊपर वाले हिस्सा को इस तरह से पेपर कटर लगाते जाएंगे तो ये इसका रिंग यहाँ पे रह जाएगा। बाकी वाली कैप जो है ये बहुत ही आसानी से निकल आएगी। तो ये तरीकाकार भी बहुत आसान है। आप इस तरीक़ा से भी कटर की मदद से इसकी कैप को उतार सकते हैं। कैप उतार लेने के बाद अभी यहाँ पे हैं कॉइल के 2 पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट को हम पेपर कटर की मदद से थोड़ा सा क्लीन करके यहाँ पे करंट देंगे। आया कि इसकी कॉइल ख़राब है या फिर पीछे जो वायर जंपिंग वाली वायर हैं जो हमारे कनेक्शन तक आती हैं ये ख़राब है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ ख़राब होगी तो अभी हम इसे टेस्ट कर लेंगे। इस तरह से दोनों पॉइंट को अच्छे तरीके से क्लीन करना है और इसके बाद फिर से हम यहाँ पे करंट लगाएंगे और इसे अच्छे तरीके से टेस्ट करेंगे। तो देखें, यहाँ पर पॉइंट लगाने से किसी भी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आई। अभी हम फिर से यहाँ पे MBC लगाएंगे और इसकी कॉइल को इसके कोन से अलग करेंगे और बाहर निकाल के टेस्ट करेंगे कि कॉइल में क्या मसला है। MBC लगाने के बाद हमने 2 से 3 मिनट इंतज़ार करना है। फिर इस तरह से इसके पेपर को पकड़ के अंदर की तरफ हमने पुश करना है और सारी मैजिक को हमने कॉइल से अलग कर लेना है और बड़े ही एहतियात के साथ हमने सेफ़ तरीके से कॉइल को बाहर निकालना है। इस तरह से यहाँ नीचे की तरफ स्पैडर लगा हुआ है तो वहाँ से भी हमने अच्छे तरीके से सॉल्यूशन अलग कर लेनी है। धीरे धीरे से हमने इसे अलग करते हुए फिर अच्छे तरीके से बाहर लाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे हमने बड़े ही एहतियात के साथ इसे बाहर खींचना है। जब इसकी सॉल्यूशन अच्छे तरीके से हट जाए तो देखें, इस तरह से हमने कॉइल को हाथ की मदद से या ट्वीज़र की मदद से बाहर निकाल लेना है। इस तरह से हमने अच्छे तरीके से कॉइल को बाहर निकाल लेने के बाद फिर हम अंदर की तरफ से इसे रोल करेंगे ट्वीज़र की मदद से ताकि जितना भी पेपर इसका ख़राब हुआ है ये दोबारा अच्छे तरीके से रोल हो जाए। हमने ये काम बड़े ही एहतियात के साथ करना है ताकि किसी भी किस्म की कोई गलती ना हो और स्पीकर हमारा ज़ाया ना हो सके। तो इसके बाद हमने इसकी कॉइल के दोनों पॉइंट को इस तरह से थोड़ा थोड़ा लंबा कर लेना है
और फिर से हम इसे रीसोल्ड करके दोबारा से मल्टीमीटर की मदद से टेस्ट करेंगे। अगर कॉइल ठीक हुई तो फिर से हम इसके दोबारा से अंदर की तरफ कनेक्शन करेंगे। इस तरह के जितने भी छोटे स्पीकर होते हैं इनकी कॉइल इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। या तो कॉइल के पॉइंट यहाँ नीचे की तरफ से टूट जाते हैं या फिर यहाँ से अलग हो जाते हैं, और तीसरी सूरत में ये इसकी जो जंपिंग वायर है ये कहीं ना कहीं से डैमेज हो जाती है। हमारा सोल्डरिंग आयरन जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो इसके बाद हमने कॉइल को फिंगर पे इस तरह से लगा लेना है और दोनों पॉइंट को अच्छे तरीके से सोल्ड करना है। कॉइल सोल्ड हो जाए तो इसके बाद हमने मल्टीमीटर को बज़र पे यहाँ पे सेट करना है और कॉइल के हमने दोनों पॉइंट पे दोनों प्रॉप लगा के यहाँ पे बज़र मोड चेक करना है। अगर तो बज़र आई तो कॉइल हमारी ठीक होगी। देखें मल्टीमीटर बज़र दे रहा है तो कॉइल अपने कनेक्शन में है। हमारे स्पीकर की कॉइल बिल्कुल ठीक है। इसके जो ये दो पॉइंट हैं वायर वाले ये कहीं ना कहीं से डैमेज हुए होंगे तो इसी वजह से ये बंद हुई होगी। तो देखें कॉइल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। अभी हम फिर से इसी कॉइल को स्पीकर के अंदर फिक्स करेंगे, लेकिन इससे पहले हम पेंसिल की मदद से जहाँ तक इसकी वाइंडिंग है यहाँ अंदर की तरफ निशान लगाएंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से आइडिया हो कि हमने कॉइल को मैग्नेट के अंदर कितना लेके जाना है। तो इस तरह से जहाँ तक इसकी वाइंडिंग है वहाँ तक हमने पेंसिल की मदद से यहाँ पे मार्क कर लेना है। मार्क कर लेने के बाद कॉइल के जो दो पॉइंट हैं जो ऊपर की तरफ जाते हैं यहाँ पे हमने थोड़ी सी गम लगा लेनी है ताकि जब स्पीकर चले और उस दौरान जो वाइब्रेशन बनती है उसकी वजह से फिर से ये वायर टूट ना जाएं। अभी हम दोबारा से इस कॉइल को इस स्पीकर के अंदर लेके जाएंगे, लेकिन ये इस सूरत में यहाँ पे फिक्स नहीं होगी। हमें इसके होल को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ताकि अच्छे तरीके से बिना किसी टेंशन के हम कॉइल को अंदर ले जा सकें। इसका होल बड़ा करने के भी दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप पेपर कटर की मदद से इसे अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा काट लें, या फिर हम इसे सोल्डरिंग आयरन की मदद से इस तरह से गोल गोल घुमाते जाएँ तो इसका जो होल है ये बड़ा हो जाएगा। अभी के लिए मैं पेपर कटर की मदद से इसे बड़ा करूँगा। तो इस तरह से हमने इसकी मैजिक को क्लीन करते जाना है और जितनी भी एक्स्ट्रा यहाँ पे मैजिक लगी हुई है और पेपर इसका जो आगे की तरफ आया हुआ है इसको हमने पीछे की तरफ इस तरह से कट कर लेना है। स्पीकर की कोन का जब होल अच्छे तरीके से बड़ा हो जाए तो इसके बाद हमने कॉइल को इसके अंदर एडजस्ट करना है। तो एक साइड पे हमने इसे थोड़ा सा अंदर दबा के फिर चारों तरफ से कॉइल को अंदर की तरफ सेट करना है। होल हमने इसका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना वरना कॉइल अच्छे तरीके से कोन के साथ सेट नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा ही हमने होल को बड़ा करके फिर उसके अंदर कॉइल को इस तरह से एडजस्ट करना है। इसी तरह से हमने मेहनत करते हुए कॉइल को अंदर की तरफ ले जाना है और जहाँ तक हमने मार्किंग की थी वहाँ तक हमने इसे मैग्नेट के बराबर करना है। क्योंकि ये कॉइल छोटी है इसलिए हम इसे मैग्नेट से ऊपर नहीं करेंगे, हम इसे मैग्नेट के बिल्कुल करीब लेके जाएंगे यहाँ इसके पास। यहाँ पे कॉइल के कनेक्शन की जगह बहुत क्लोज़ है कॉइल के साथ, तो पहले हम कनेक्शन करेंगे और इसके बाद हम इसे मैजिक लगाएंगे। कॉइल के दोनों पॉइंट को हमने दोनों जंपिंग वायर के साथ अच्छे तरीके से रोल करना है। इसके बाद हमने इसे यहाँ पे सोल्ड कर देना है। इस तरह से जब दोनों पॉइंट अच्छे तरीके से रोल हो जाएं तो हमने कावियों को फुल हीट करके फिर यहाँ पे अच्छे तरीके से इसे सोल्ड करना है। सोल्डिंग में हमने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। इसका कनेक्शन जितना अच्छे तरीके से हुआ होगा ये वाइब्रेट होने से फिर दोबारा टूटेगा नहीं। तो देखें इसके कॉइल के कनेक्शन कितने ही ज़बरदस्त तरीक़े से हुए हैं और कॉइल अपनी जगह पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सेट हो गई है। तो अभी जल्दी से हम इसे यहाँ पे मैजिक लगाते हैं और इसे खुश करने के बाद बाकायदा तरीके से टेस्ट करेंगे। मैजिक लगाने से पहले अभी हम इसे मल्टीमीटर से एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें तसल्ली हो जाए। तो देखें मल्टीमीटर पे बज़र आना स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है कि हमारी कॉइल के कनेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हुए हैं और हमारा स्पीकर 100% वर्क करेगा। अपॉक्सी मैजिक की हमने 2 ट्यूब लेनी है और सेम मिकदार में इसमें से लिक्विड निकाल के इसको मिक्स करके हमने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। मैजिक को हमने मिक्स कर लिया है। अभी हम कॉइल के चारों तरफ इसे अच्छे तरीके से लगाएंगे। तो पेपर कटर की मदद से हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और कॉइल के चारों तरफ लगाना है। यहाँ पे हमने इसकी कोन का होल बड़ा नहीं करना। अगर हमने कोन का होल बड़ा कर दिया तो ये मैजिक जो है ये मैग्नेट के अंदर चली जाएगी और कॉइल अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी।
ये देखें मैजिक चारों तरफ बहुत ही अच्छे तरीके से लग गई है। यहाँ पे आप सब दोस्त ये सोचते होंगे कि यहाँ हमने इसके अंदर की तरफ पेपर तो रखे नहीं, तो ये कॉइल जो है मैग्नेट के साथ रगड़ खाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। अभी हम आखिर में इसकी कॉइल की वर्किंग चेक करेंगे और जो हिस्सा इसका मैग्नेट के साथ टच होता होगा उसको हम ट्विज़र की मदद से थोड़ा सा पीछे की तरफ हटा लेंगे। यहाँ पेपर रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसका एरिया बहुत छोटा है, तो पेपर के साइज़ बड़े होते हैं, तो हम इस तरीक़ा से भी इसकी कॉइल की अच्छे तरीके से सेटिंग कर सकेंगे। स्पीकर हमारा रेडी हो गया है, तो अभी हम इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही फ्री छोड़ेंगे। जब ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए तो इसके बाद हम इसे ऑन करके टेस्ट करेंगे। जब तक इसका स्पीकर खुश्क होता है तब तक हम थोड़ी सी और मेहनत करते हैं और इसकी कैप से इसकी मैजिक को अलग कर लेते हैं। ये सभी चीज़ें मैंने आपको इस वजह से समझाई हैं कि अगर आप मार्केट नहीं जा सकते या मार्केट आपसे दूर है या आपके पास सामान अवेलेबल नहीं है, तो आप किस तरह से बहुत ही आसानी से स्पीकर को इस तरह से ओपन करके बना सकते हैं। वैसे अगर इसकी कॉइल ख़राब हो तो ये मार्केट से मिल जाती है। इसका मेरे ख्याल में नंबर है 16 नंबर या 15 नंबर, तो कैप भी इसकी मिल जाती है। लेकिन अभी के लिए हमने सभी चीज़ों को फिर से रिपेयर किया है, तो कैप को हमने फिर से थोड़ा कोशिश करने के बाद पहली हालत में लाने की कोशिश करनी है। ना भी आएगी तो कोई मसला नहीं। कैप के चारों तरफ मैंने ग्लू को अच्छे तरीके से लगा लिया है। अभी हम इसकी कैप लगाएंगे, तो कैप का सेंटर बनाते हुए हमने अच्छे तरीके से इसे यहाँ पे फिक्स करना है। फाइनली काफ़ी मेहनत करने के बाद स्पीकर हमारा रेडी हो गया है, तो अभी हम जल्दी से इसे टेस्ट करने वाले हैं। P3 के साथ इसके कनेक्शन कर लिए हैं, अभी जल्दी से इसे पावर ऑन करते हैं और टेस्ट करते हैं। देखें गाइस, ये कितना ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। देखें इसकी आवाज़ की क्वालिटी जैसे पहले थी वैसी की वैसी है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये काम कर रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से हमने इसे ओपन किया, इसे रिपेयर किया और फिर से इसे चलने के काबिल बनाया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आई होगी। यहाँ पे आप सब दोस्तों ने ये सोचा होगा कि शायद MBC लगाने से इसका पेपर ख़राब हो जाएगा, तो इसका पेपर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। ये देखें, ये बिल्कुल अपने ओरिजिनल कंडीशन में है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से किसी भी बंद MP3 का स्पीकर जो है वो खोल के रिपेयर कर सकते हैं और फिर से उसे चलने के काबिल बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।